जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के दौर में हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छा देखना चाहता है, सोचता है कि मेरा बेटा ही दुनिया का सबसे काबिल इंसान बने और बहुत तरक्की करे, लाइफ में बहुत आगे बढ़े। लेकिन ज़रूरत है कि माता पिता को भी बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। आज के माता पिता को भी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। आज के माता पिता को भी शास्त्रों का पालन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, डेली दिनचर्या करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठे तो धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, भजन कीर्तन सब करना चाहिए। अगर वो करते हैं तभी उनके बच्चों में वो सारे गुण आते हैं। नहीं तो जो इस तरह के धर्म आचरण नहीं करते हैं, जो इस तरह के शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? वो वही सिखाएंगे कि आगे बढ़ो, किसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में बहुत पैसे कमाना है, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा के अलावा तो दुनिया में कुछ है भी नहीं। वो बस यही सिखाते हैं। जॉब लेने के लिए पता ये नहीं करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता है, क्या क्या करोगे जॉब लेने के लिए, सारा जो चीज़ें सिखाते हैं वो विनाश के कगार के लिए होते हैं। हमेशा मार्क्स के लिए सिखाते हैं कि मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। उसे कर्म का ज्ञान ही नहीं देते हैं, उसे धर्म का ज्ञान ही नहीं देते हैं, उसे संस्कार देते नहीं हैं। तो फिर बच्चों में भी वही संस्कार आएगा। लेकिन जो धर्मात्मा है, जो धर्म का अनुसरण करते हैं, वो अपने बच्चों को सुबह उठना सिखाएंगे। वो अपने बच्चों को सुबह उठ कर करके धरती माँ को नमन करना सिखाएंगे, अपने माता पिता को चरण छूने के लिए कहेंगे, नमस्कार करने के लिए कहेंगे, और साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, डिसिप्लिन से रहने के लिए, भजन कीर्तन के लिए सिखाएंगे, और साथ साथ पढ़ाई के लिए भी सिखाएंगे कि ये करना है, वो नहीं करना है, कैसे नंबर अच्छे लाए जाते हैं, कैसे दिमाग तेज काम करता है, मन धन और तन से आप किस तरह से अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं। ये सब सारी चीज़ों का अवलोकन, ये सारा चीज़ों का ज्ञान केवल धर्मात्मा जो धर्म का अनुसरण करते हैं माँ बाप वही अपने बच्चों को दे पाते हैं। बाकी के माँ बाप को ये सब सारा चीज़ का इल्म नहीं होता है तो कैसे दे पाएंगे? इसलिए प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए यह टेंशन्स होती है। और आज के इस कलयुग में आप तो देखते ही हैं कि क्या हो रहा है। आजकल बच्चे माँ बाप से लड़ जा रहे हैं, माँ बाप को किसी तरह से धन से विमुख कर करके उसको या तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, या ऐसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आज वही बच्चे अपने लिए ही केवल काम कर रहे हैं, केवल अपना अपना परिवार और बाकी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। और साथ साथ हमारा आचरण भी बदलता जा रहा है, क्योंकि हम वैसे ही इस चीज़ को सीखे हैं, वैसे ही चीज़ों को अनुभव किए हैं, और जैसा हम अनुभव करते हैं, जैसा हम आचरण करते हैं, जैसा हम आचरण करते हैं, वही संस्कार हमारे बच्चों में ही आता है। और वही चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते जाती है, धीरे बढ़ते जाती है। एक बहुत ही शानदार कहानी है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव को साथ में रखना एक पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है, शायद इस कहानी के माध्यम से चल पाएगा। एक डाकू था, वो हमेशा काम, चोरी चमारी ये सब करने के काम किया करता था। किसी न किसी वजह से एक बार वो पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उसे फांसी की सज़ा दी गई। जब फांसी की सज़ा हो रही थी तो उसे पूछा गया, उस डाकू से, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो कहता है, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो जजेस ने कहा ठीक है, उनको माँ से मिलाने के लिए उसे बुलाया गया। जैसे ही वो अपनी माँ से मिलता है तो अपनी माँ के नाक और कान काट देता है। तो सारे लोग देख करके परेशान होते हैं, अचंभित हो जाते हैं, ये क्या कर दिया तुम, अपने माँ के साथ ऐसे क्या कर दिया, तुम तो मरने वाले हो, साथ साथ अपने मरते समय में भी ये सब काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो किसी के बॉल चुरा लेते थे, किसी के पेंसिल चुरा लेते थे, किसी के कलम चुरा लेते थे, तो माँ कहती थी कोई बात नहीं, लिखने में काम आएगा। उस दिन वो मुझे डांटा नहीं, उस दिन वो मुझे मारी नहीं, उस दिन मुझे सिखाया नहीं, इसलिए मैं आज इतना बड़ा डाकू बन पाया हूँ, और आज मेरी ऐसी स्थिति हो रही है। इसलिए माँ बाप का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। माँ बाप ही अपने बच्चों को अच्छा परवरिश नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वह अपने ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें सोचने लगते हैं। इसलिए आज ये शिक्षा केवल बच्चों के लिए नहीं है, आज ये शिक्षा केवल माँ बाप के लिए है कि उन्हें भी
वह ज्ञान होना चाहिए, उन्हें भी वह अनुसरण होना चाहिए। बच्चा जब गर्भ में ही है तब उसे बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत होती है, गर्भ संस्कार की ज़रूरत होती है। बच्चे को जिस तरह से परवरिश की जाती है, उसके बीज से ही उसकी सारी तालीम दी जाती है, उस तरह से हमें भी एज ए पेरेंट्स ये बातें सीखना चाहिए और हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, ईश्वर को आराध्य मानना चाहिए, अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। जब ऐसा गुण हमारे अंदर आने लगेगा तो जाहिर सी बात है आने वाले हमारे संतान, आने वाले हमारे बच्चे में उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब सारे गुण ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे और वो बच्चे सफल और काबिल बनेंगे। नहीं तो आज के इस कलयुग में क्या हो रहा है, बच्चे माँ बाप को मार के हटा दे रहे हैं या तो वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं, कहीं कहीं तो बहू सासू माँ को मार रही है, कहीं कहीं तो माँ बेटे और पिता मिल कर करके बहू को मार के हटा रहे हैं या तो जला रहे हैं। ये सब सारे चीज़ें देखने को मिलता है और इसी वजह से ये समस्याएं हो रही है। आजकल अगर किसी नई लड़की की शादी होती है और बच्चे एक बच्चे हो जाते हैं छोटे, अगर 1-2 साल के बच्चे अगर उनकी इंतकाल हो जाती है तो बहुत बड़ा संग्राम हो जाता है, बहुत सारे युद्ध स्थल हो जाते हैं। लोग जलाने से पहले बहुत सारे क्रियाक्रम में गुजरना पड़ता है कि इनको बच्चे को संभालेगा कौन, रखेगा कौन, ये सारे चीज़ों में परेशानियां होती है, पुलिस केस बन जाता है, FIR हो जाती है। सब सारी समस्याएं देखने को आजीवन आज के डेट में ऐसे ही मिलता है, क्योंकि हमने उसे संस्कार कैसे दिया है। हमारे बच्चे केवल हमारे लिए अच्छे होते हैं, इसलिए हर जगह या तो लड़की शादी के बाद भी लड़ाइयाँ होती है, या तो जब बच्चे हो जाते हैं तो लड़ाइयाँ होती है, या तो ये सब सारी चीज़ें लड़ाइयाँ चलती ही रहती है। या तो जिस तरह से आप समाज में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप बनते जाते हैं। और कभी किसी पेरेंट्स को तो ये समझ में भी नहीं आता है कि उन्हें लगता है कि मैंने तो इसे सब कुछ दिया, शिक्षा दिया, तालीम दिया, तब भी ये क्यों नहीं बढ़ा, मैंने तो अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, इससे तो पढ़ने के लिए किसी तरह की कमी नहीं की। बस आपने एक चीज़ कमी कर दी, आपने धर्मों का अनुसरण नहीं किया, आपने शास्त्रों का अनुसरण नहीं किया, आपने चैंटिंग नहीं किया, आपने साधना नहीं किया, आपने माँ बाप का कद्र नहीं किया, अपने माँ बाप का सुबह उठ करके आचमन नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो प्रार्थना नहीं किया, ईश्वर को याद नहीं किया, मॉर्निंग में जॉगिंग नहीं किया, ये सब सारे काम नहीं किए, तो बच्चों में वो गुण ऑटोमेटिक नहीं आ पाता है, जिससे बच्चे दिन प्रतिदिन हमसे अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे जुदा हो जाते हैं। और जीवन भर हम रटते रहते हैं कि अपने बच्चों को ऐसा क्या चीज़ सिखाएं, अपने बच्चों को क्या बोले, क्या कहें कि वह अच्छा करने लगे, जीवन में अच्छा बन जाए। और इसी वजह से हम दिनों दिन दुख और परेशान और स्ट्रेस में चले जाते हैं। दुनिया का कोई भी माँ बाप अगर वो धर्म के साथ नहीं चल रहा है, अपने ईश्वर के आराध्य में नहीं कर रहा है और ईश्वर की अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, उसके साथ चैंटिंग भजन कीर्तन सागर नहीं कर रहा है, तो कभी भी वो माँ बाप सुखी नहीं हो सकता है। जीवन में भले ही धन संपत्ति बहुत भी अर्जित कर ले, बहुत ही बड़ा बना ले, लेकिन जीवन में कभी भी वो खुश नहीं रह पाएगा। जीवन में हमेशा उनके लाइफ में प्रॉब्लम समस्याएं चलती रहेगी, या तो उसके खुद की वजह से, या तो साम्राज्य बड़ा करने की वजह से, नहीं तो जो कुछ बनाया है वो उसके बच्चे धीरे धीरे विध्वंस कर देंगे, धीरे धीरे उसे ख़त्म कर देंगे, और ऐसे ही वो हमेशा परेशानी में गुजरते रहेगा। इसलिए अपने बच्चों से कैसी शिक्षा देना है, अपने बच्चों को किस तरह से पालना है, ये अपने बच्चों को कैसा समाज में रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से देखना चाहते हैं, वैसा अपने अंदर ही डेवलप करें। वैसा गुण पेरेंट्स को स्पेशली डेवलप करने की ज़रूरत है, ना कि पहले बच्चों की ज़रूरत है। इसलिए सारे पेरेंट्स, सारे माता पिता लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो समझे कि हमें भी काबिल बनना है, बच्चे अपने आप काबिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, हमें प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करते रहिए। हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे और किसी न किसी ऐसे ही उद्देश्य पर बात करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।